मेरे सामने ही मेरी ननद के बारे में ऐसे बोल रही हो? देखो भलाई इसी में है कि यहाँ से मुंह उठाकर चलती बनो। ऐसा मारूंगी ना कि चक्कर लगाते रह जाओगी। एक छोटे से घर में लता नाम की औरत रहती थी। वो जब घर से बाहर निकल कर आई तो वहां पर उसे ढेर सारे गिफ्ट्स नजर आए। यहाँ फिर से फूल? हद हो गई। कोई बात कितनी भी बार समझा लो, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आती है। अरे इतने सारे फूल और गिफ्ट्स, अब कौन रख गया? तभी वहां पर एक छोटा सा बच्चा हाथ में फूल लिए उसके पास आकर कहता है, आंटी आंटी, ये आपके लिए उन भैया ने दिया है। हद हो गई। अरे पहले तो पीठ पीछे देती, लेकिन अब तो खुलेआम ऐसे दे रहे हैं। सच में ऐसे लोगों से तो भगवान ही बचाए। बस लड़की देखी नहीं कि पीछे पड़ना शुरू कर दिया। आखिरकार लता को इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा था, और आखिरकार एक शादीशुदा औरत को इतने सारे गिफ्ट्स दे कौन रहा था। इस बात को जानने के हमें कहानी में चलना होगा थोड़ा पीछे। लता अपने पति और बूढ़ी सास और ननद के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उनका परिवार गरीब था। अरे कीर्ति, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? आज इतनी देर तक सो रही हो? अरे हाँ, इतनी ज्यादा नींद आ रही थी कि कॉलेज जाना है ये ध्यान में ही नहीं रहा। अभी जाकर तैयार हो जाती हूँ। ठीक है, जाओ तैयार हो जाओ। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता बना देती हूँ। लता की ननद अब थोड़ी देर बाद में तैयार हो जाती है और कुछ समय बाद कॉलेज के लिए निकल जाती है। तो लता उसे बस स्टॉप तक छोड़ने जाती है। मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ देती हूँ। वैसे भी इस मोहल्ले के लड़के कैसे हैं तुम्हें अच्छे से ही पता है। भाभी, मुझे तो अच्छे से पता है। इस मोहल्ले में इतना समय बिता चुकी हूँ। अब दोनों ऐसे बातें करते हुए जा रही होती है, तभी मोहल्ले के कुछ लड़के उन्हें छेड़ने लगते हैं। अरे बस से क्यों जाना है जब अपनी गाड़ी आ खड़ी है? आओ मैं छोड़ देता हूँ। अरे मैं भी इतना बुरा नहीं हूँ, और वैसे भी बस में तो धक्के लगेंगे और धक्के लगवाने ही हैं। तो बताओ, मैं भी चलता हूँ बस में, क्या कहती हो? कैसे छिछोरे लड़के हैं। ऐसी कोई किसी को छेड़ता है क्या? जरा भी शर्म नहीं है? घर में बहन बेटी नहीं है क्या इनके? भाभी आप भी ना, इनको कुछ मत बोलो। इनको मुंह लगाने से अच्छा है हम शांति से चले जाते हैं। ये तो होते ही हैं ऐसे बिगड़े हुए। अरे बिगड़े ही सही, लेकिन गाड़ी तो है, बस में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। जहाँ बोलोगे वहाँ छोड़ देंगे। और अगर घर जाने कॉलेज जाने का मन नहीं है तो भी हम लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। मेरा तो मन करता है इनका सर ही फोड़ दो। अरे इनकी वजह से मुझे तुम्हारे लिए घबराहट होती है। जब देखो तुम पर लाइन मारते रहते हैं। मेरी ननद इतनी खूबसूरत है कि पूरा मोहल्ला ही तुम पर लाइन मारता है। भाभी कोई बात नहीं, मेरा बस स्टैंड आ गया है, मैं बस से ही चली जाऊंगी। आप घर चली जाओ। लता हमेशा से ही अपनी ननद की बहुत परवाह करती थी, क्योंकि उसे मोहल्ले के लड़के हर रोज परेशान करते थे। इसलिए वो हमेशा चिंता में डूबी हद रहती होती थी। है। अरे मोहल्ले में कितने बेशरम लड़के हैं। मैंने आज तक ऐसे लड़के कभी नहीं देखे। अब इनको बोल भी नहीं सकती क्योंकि इनके मुंह लगना ही बेकार है। लता अब ऐसा बोलकर घर के कामों में लग जाती है। अब ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और जब लता बाजार से घर लौट रही होती है तब कितना भारी थैला है। सच में कितनी दूर बाजार लगता है। इतनी दूर से इतना भारी थैला लेकर आना, हाथ दुख जाते हैं। लता को देख अब उसके पास मोहल्ले के 2 लड़के आते हैं। अरे भाभी जी, ज्यादा भारी है तो बताइए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। मैं थैला उठा लूंगा। आप कीर्ति जी की भाभी हैं, तो हमारी भी तो भाभी हुई ना। और नहीं तो क्या। और वैसे भी 2 दिनों से कीर्ति जी को देखा नहीं है, और जब तक उन्हें देखते नहीं है तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन खाली खाली सा है। वो क्या है ना, इतनी सुंदर नंद है आपकी, हमारा तो उनके बिना मन ही नहीं लगता है। तुम दोनों को शर्म नहीं आती है? मेरे सामने ही मेरी ननद के बारे में ऐसे बोल रही हो। देखो भलाई इसी में है कि यहाँ से मुंह उठाकर चलती बनो। ऐसा मारूंगी ना कि चक्कर लगाते रह जाओगे। हम तो चक्कर ही लगा रहे हैं आपकी नंद के। अरे ये बता दो कब दर्शन होंगे? इतने दिनों से दर्शन के लिए बेकरार हैं। यहाँ से जा रही हो या नहीं, या फिर लोगों को बुलाकर भीड़ इकट्ठा करूं? लोग ही बताएंगे तुम लोगों को अच्छे से। अरे बहू क्या हुआ, तो इतने गुस्से में क्यों है?
माँ जी, अब मैं क्या ही करूँ मोहल्ले के लड़कों का। अरे हर कोई मेरी ननद के पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़ा है ना कि क्या ही बताऊं। कॉलेज के पीछे, घर के बाहर खड़े रहते हैं। ये सब क्या अच्छा लगता है। अरे शरीफ घर की बच्ची है, वैसे भी हम कितने गरीब हैं, हमारे लिए कितनी मुसीबत होती है। बहू ये तो है, लेकिन अब हम किस किस का मुंह बंद करवा सकते हैं। यही तो दिक्कत है ना माँ जी, कि हम कुछ नहीं कह सकते, मुंह नहीं बंद करवा सकते। लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता जब कोई ऐसे फालतू की बकवास करता है। लता अपनी ननद के साथ बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी उसके पास उसका बेटा हाथ में चॉकलेट लिए आता है। ये देखो मुझे चॉकलेट मिली है, कितनी टेस्टी टेस्टी चॉकलेट है। तुझे ये चॉकलेट किसने दी? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, हम खुद गरीबी में जी रहे हैं, तो तुझे इतनी महंगी चॉकलेट कहाँ से मिल गई? माँ वो पड़ोस वाले भैया है ना, उन्होंने दी है। वो क्या है ना, उन्होंने कहा है कि मेरी बुआ है ना कीर्ति, उनके साथ बैठकर खाना है। कोई भी तुझे कुछ भी देगा और तू उठाकर यहाँ ले आएगा। मैं तुझे आखिरी बार बता रही हूँ, मोहल्ले के किसी भी लड़के से ना फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है। वो खुद तो बिगड़े हैं, तुझे भी बिगाड़ देंगे। भाभी अब आप बाहर वालों का गुस्सा सोनू पर क्यों निकाल रही हो? अरे बच्चा है, उसे कहाँ है इतनी समझ। हाँ बच्चा है, उसे समझ नहीं है, लेकिन अगर अभी से नहीं समझाया तो आगे क्या ही समझेगा। अब ऐसे ही दिन निकलते गए और एक दिन लता अपने घर से बाहर जा रही होती है तो उसे एक लड़का ऑफिस से घर जाते हुए नजर आता है। पूरे मोहल्ले में एक यही लड़का है जो मुझे इतना शरीफ लगता है, अपने काम से काम रखता है, किसी से फालतू बकवास नहीं। आदित्य जी, आपको मैं इतने समय से देख रही हूँ, मोहल्ले में आप किसी से वास्ता नहीं रखते, अपने काम से काम रखते हैं। आपकी ये खूबी मुझे बहुत पसंद है। जी शुक्रिया, लेकिन अभी मुझे घर में दिया भी जलाना है। वो क्या है ना, आज माँ घर पर नहीं है। ठीक है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी ननद का रिश्ता आपके साथ करवाना चाहती हूँ। आपकी नंद इतनी खूबसूरत है, पूरे मोहल्ले के लड़के उसके पीछे पड़े हैं, और आप अपनी नंद का रिश्ता मेरे साथ करवाना चाहते हैं? जी हाँ, तभी तो मोहल्ले के आवारा लड़कों को तो हर दूसरी लड़की पसंद आ जाती है, लेकिन आपके सामने इतनी खूबसूरत लड़की है जो मेरी ननद है, उसको देखते भी नहीं है आप। और ये आदत आपकी मुझे बहुत पसंद है। देखिए कोई दबाव नहीं है, लेकिन मैं अपनी मन की बात कहना चाहती थी। दरअसल मैंने कभी बताया नहीं, लेकिन मुझे आपकी नंद काफी अच्छी लगती है, पर मैं अपने भविष्य को लेकर ज्यादा चलता हूँ, इसलिए कभी ध्यान नहीं दिया। मेरी माँ को भी आपकी नंद बहुत पसंद है। फिर तो हो गई बात। अब धीरे धीरे समय निकलता जाता है और ऐसे ही एक दिन जब लता दरवाजा खोलती है तो उसे बाहर ढेर सारे गिफ्ट्स नजर आते आज तुम लोगों का बहुत हो गया। आज तुम लोगों को ऐसा जवाब मिलेगा ना कि कुछ बोल नहीं पाओगे। अब शाम को जब उसकी ननद घर पर आती है तो सभी लड़के आ जाते हैं। देखो कितने वैलेंटाइन डे निकल गए, लेकिन आज हमें जवाब चाहिए। हमारी खूबसूरती के आगे मैं खुद को रोक नहीं पाता। भाभी, भाभी जल्दी आओ, देखो ये सब क्या हो रहा है। भाभी जी प्लीज आप बीच में मत आना, आज हमें आपकी नंद से जवाब चाहिए। हाँ, आज तो जवाब मिलेगा ही। भाभी, आप ये क्या कह रही है? मैं कुछ गलत नहीं कह रही, आज इन सबको जवाब मिलेगा ही। रुको तुम। ये आदित्य है, हमारे ही मोहल्ले का लड़का है, और ये कीर्ति का मंगेतर है। क्या क्या क्या? भाभी, आप ये क्या कह रही हो? देखो, मुझे अपनी ननद के लिए काफी अच्छे लड़के की तलाश थी, और इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। वैलेंटाइन डे का दिन है, तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजा मिल गया और बाकी सब लड़कों का मुंह बंद हो गया।